हेलो स्टूडेंट्स, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्लियर करना एक टफ जॉब है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और सीट्स बहुत कम है। बट ट्रस्ट मी, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्लियर करना एक आर्ट है। और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्लियर करना एक आर्ट इसलिए है क्योंकि हर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का एक फॉर्मेट होता है, एक पैटर्न होता है और हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एक साइकोलॉजी होती है। अगर हम उस पैटर्न, फॉर्मेट और साइकोलॉजी को समझ जाएं तो एंट्रेंस क्लियर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो एंट्रेंस से संबंधित है और जो आपको एंट्रेंस क्लियर करने में मदद करेगी। सबसे पहली चीज़, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत कम इंपॉर्टेंट नहीं होता। नो टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो टॉपिक इज लेस इंपॉर्टेंट. Every topic is equally important. Let me give you an example. In entrance examinations, biology constitutes 50% of the total paper. That is, in AIPMT, 90 questions are asked from biology. The syllabus of biology comprises of 40 chapters, 11th and 12th combined. 40 chapters, 90 questions. That means, on an average, each chapter would have minimum of 2 questions and maximum of 4 questions. There is a window of 2 to 4 questions for every chapter. अगर हर चैप्टर से कम से कम 2 प्रश्न या ज्यादा से ज्यादा 4 प्रश्न पूछे जाने हैं, इसका मतलब यह है कि हर चैप्टर का वेटेज या हर चैप्टर का इंपॉर्टेंस बराबर है। आप कोई चैप्टर को मिस नहीं कर सकते और इनफैक्ट किसी चैप्टर को ओवरडू भी नहीं कर सकते। You have to strike a balance. You have to complete the entire syllabus and give importance to each and every topic that is in your syllabus. Every topic, every chapter, every concept is equally important. Second and most important thing, entrance examinations की तैयारी ये सोच के नहीं की जाती कि पता नहीं एग्जाम में क्या आएगा। We are not sure कि पेपर में क्या पूछा जाए, पता नहीं कहां से कुछ क्वेश्चंस आ जाए, पता नहीं इस किताब से क्वेश्चन आ जाए। No. Stick to the basics. Stick to your NCERT books. NCERT books are the syllabus of your entrance examinations. Around 80 to 85% questions are strictly asked from the NCERT. So, value your NCERT. 80 to 85% questions NCERT से आते हैं, 10% या 10% questions उसके applications पे based होते हैं और 2 से 5% questions कुछ ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपने ना पढ़े हों। Do not be scared. Every entrance examination and especially medical entrance examinations का cut off around 78 to 80% जाता है, and that is for general categories. 78 to 80% entrance cut off का मतलब ये है कि you need to score above 80%. You need to score around 80 to 82%. And if the NCERT concepts account for 80 to 85% of the paper, then basically sticking to the NCERT solves all your problems. आप लोग उन चीज की तैयारी कीजिए, उस चीज की तैयारी कीजिए जो आपको पता है प्रेडिक्टेबल नेचर्स पे आने वाली है। उन चीजों के बारे में मत सोचिए जो हमें नहीं पता कि क्या आ सकती हैं। स्टिक टू द बेसिक्स, वैल्यू योर एनसीईआरटी एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। आगे चलकर मैं और भी वीडियोस पोस्ट करने वाला हूं बायोलॉजी पे, बायोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय वीडियोस, शेयर इट वाइडली। आई विल सी यू अगेन।